हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ये दोनों ही टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और इन टॉपिक का यूज आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें भी इनका यूज है। मतलब हर जगह हम लोग विभव विभवांतर ही तो निकालेंगे ना, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देख ही सकते हो सारा कुछ लेके आया हूँ, बिल्कुल ये टॉपिक मैं फील करवा दूंगा, हमेशा की तरह कुछ भी रटाऊंगा नहीं, हर चीज का लॉजिक देते हुए हम लोग सब कुछ सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अब हम कहें इस वस्तु को आप उठाओ और इसको उठा के आप यहाँ पे ले जाओ और रख दो। कहने का मतलब हमने एक जगह से वस्तु को उठाया और इसमें कुछ एनर्जी लगा के हमने इसमें कार्य किया, ऊर्जा लगा के हमने क्या किया, कार्य किया और वस्तु को यहाँ पे रख दिया। तो कहने का मतलब जब कभी भी कोई भी वस्तु की स्थिति बदला जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह रखा जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, हमारा ऊर्जा खत्म होता है, यानी हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो अगर हम लोग इसी चीज को आवेश के लिए कहें तो कहने का मतलब जैसे हमने वस्तु एक जगह से दूसरे जगह किया, वैसे ही अगर आवेश करें तो जैसे ये मान लो धन आवेश है, हमने इस धन आवेश को यहां से यहां ले गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाए तब क्या कार्य करना पड़ेगा? जवाब है हाँ। क्यों करना पड़ेगा अभी हम देखेंगे, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह अगर आवेश को भी आप ले जाओगे फिर भी कार्य करना पड़ेगा। और अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल शब्द में कहूं, किताबी लैंग्वेज हटा दूं, बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल शब्दों में कहूं तो भैया जो आवेश को आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो उसमें जो भी कार्य करना पड़ रहा है वही आपका विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर है। अब ये दोनों ही चीज बिल्कुल सेम होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, वो अंतर भी हम समझेंगे। आप मोटा मोटा ये आइडिया रख सकते हो कि दोनों ही चीज सेम होता है। तो विभव या विभवांतर क्या है? आवेश को एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जा रहे हो, जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वही विभव या विभवांतर है, सिंपल शब्दों में। लेकिन अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीजें और भी है वो हम देखेंगे, लेकिन आसान शब्दों में मैंने बता दिया। अब जैसे ये एक विद्युत क्षेत्र बनाया है मैंने, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे मैं धन आवेश से बनाया हूँ, ठीक है ना। धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं दूर दूर निकली हैं और जहां तक विद्युत बल रेखाएं फैली होती हैं वही तो होता है विद्युत क्षेत्र ना। तो यहाँ पे ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं धनावेश लूं, क्योंकि यहाँ पर पहले से धनावेश है, तो अगर मैं एक और धनावेश लूं, अब मैं ये चीज बताने जा रहा हूं कि कार्य क्यों करना पड़ता है आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, इसको भी आप समझ लो। यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पे भी मैंने धनावेश लिया है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं इसको इसके पास ले जाऊं, मतलब इस आवेश को अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तरफ ले जाऊं तो क्या होगा? ये धनावेश है, यहाँ भी धनावेश बैठा है, तो दोनों एक दूसरे के पास आना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि धनावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। तो जब ये इधर जाना चाहे आवेश, तो क्या ये ऑटोमेटिक जाएगा? खुद ब खुद जाएगा? नहीं, क्योंकि ये इधर जाएगा तो, लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेंगे, ये इधर जाना ही नहीं चाहेगा। तो मान के चलो हमको तो भैया वहां पर ले जाना है, विद्युत क्षेत्र में ले जाना है, तो क्या ये नॉर्मली जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब मान के चलो आपको जबरदस्ती ले जाना है, तो आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती उसको धक्का देना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती धक्का दे के खींच खींच के इसको ले जाना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र में। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये भी प्लस वो भी प्लस। इसका मतलब अगर हम इस आवेश को यहां से उठा के यहां रखना चाहें तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं, हमें जबरदस्ती इसको खींच के ले जाना पड़ेगा, अपने से बल लगा के, अपने से कार्य करके इसको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ रहे हो कार्य क्यों करना पड़ा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये जो आवेश है वो इसके पास जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन ले जाने के लिए मुझे जबरदस्ती इस पर बल लगा के कार्य करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ रहे हो कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कार्य क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऑटोमेटिक जाएंगे नहीं, तो जबरदस्ती बल लगा के भेजो। अब मान के चलो यही ऋणावेश हो, तो ऋणावेश होगा तो ये फटाक से इसको अपने पास खींच लेगा,
फटाक से अपने पास खींच लेगा। तो उस कंडीशन में इसको खींच बहुत जल्दी से ना खींचे, तो हमें इसके उल्टा दिशा में इसको इधर खींचना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको छोड़ना पड़ेगा। इधर खींचे रहो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो। तो उस कंडीशन में हमें इसको खींचने में कार्य करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ये जल्दी से उधर जाके लड़ ना जाए। जब आप माइनस चार्ज लोगे तो ये जल्दी से उधर जाके लड़ ना जाए, इसके लिए आपको इसको पकड़ के इधर खींचना पड़ेगा। मतलब आप चाहे धनावेश लो चाहे ऋणावेश लो, दोनों में आपको कार्य करना ही पड़ेगा। अगर धनावेश लोगे तो दोनों प्लस प्लस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहेंगे, तो मिलाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जब ऋणावेश लोगे तो ये जाके जल्दी से, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा ना बढ़ जाए, ऐसे समझ सकते हो। इसलिए हमें इसको रोक के रखने के लिए कार्य करना पड़ेगा। मतलब सिंपल शब्दों में, या तो मिलाने के लिए या रोकने के लिए भी हमें कार्य तो करना ही पड़ेगा। और यही रीजन है कि यहाँ पे देख सकते हो कार्य हमें करना पड़ता है जब आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा ये समझेंगे। जैसे ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, और मान के चलो ये आवेश यहाँ पे मैं इससे काफी दूर पे रख देता हूँ। यहाँ पे देखो ये आवेश विद्युत क्षेत्र से काफी दूर पर है ना। अब अगर मैं इसको ले जाऊं और इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दूं, ध्यान सुनना, मैंने यहां से आवेश को ले गया, कार्य करके यहाँ पे रख दिया। यहां से आवेश को काफी दूर है, जो कि उसको कुछ कार्य करके मैंने यहाँ पे रख दिया। अब भैया क्योंकि ये जो आवेश है वो काफी दूर है, और काफी दूर को किताब में अनंत शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? अनंत। तो ये अनंत से हमने उठाया और विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया। आवेश को अनंत से या काफी दूर से उठाया और कुछ कार्य करके विद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो यहां से यहां आवेश गया है, ध्यान देना। तो जो भी हमें कार्य करना पड़ा वो क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। विद्युत विभव, ध्यान सुनना, क्योंकि मैंने अनंत से आवेश को रखा। तो विद्युत विभव में क्या होगा? आवेश काफी दूर से उठाओ, कहीं बाहर काफी दूर से, जिसको हम लोग अनंत कहेंगे, और विद्युत क्षेत्र में रख दो। ये होता है विद्युत विभव। तो जब आप अनंत से आवेश को उठाओगे और विद्युत क्षेत्र में रखोगे, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वो विद्युत विभव है। आते हैं विद्युत विभवांतर में। विद्युत विभवांतर में सारा कुछ विद्युत क्षेत्र के अंदर ही अंदर करना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही अंदर। जैसे कहने का मतलब ये है, विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश रखा हुआ है। अब आपने यहां से उठाया आवेश और ले जाके यहां पे रख दिया, यहां से उठाया यहां पे रख दिया। तो पहले ये देखो, शुरुआत में भी ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है और बाद में भी ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है। आपने विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर रख दिया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर रख दिया। तो यहां से यहां रखने में जितना कार्य करना पड़ा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ही आपने उठा के रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर। मतलब यहां से यहां उठाने में जो भी कार्य किया वो विद्युत विभवांतर। लेकिन यही अगर कुछ दूर या बाहर से हम उठा के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते तो क्या कहलाता? विद्युत विभव। आई होप आप समझ रहे हो। जब हम लोग को खूब दूर से, जिसको अनंत कह रहे हैं, अनंत, जब अनंत से आवेश को उठाते हैं और विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु पर रख देते हैं, तब जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर। ये दोनों में अंतर होता है, इसमें अनंत चलता है, इसमें उसी के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु में। आई होप आप समझ रहे हो। अब आगे बढ़ने से पहले, ये परिभाषा समझने से पहले आपको मैं ये बताया भी हूं, आपको पता भी होना चाहिए प्रति एकांक शब्द का मतलब क्या होता है। प्रति एकांक जिस शब्द के आगे लगा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रति एकांक जिस शब्द के आगे लगा होता है, जैसे प्रति एकांक किसके आगे लगा है? आवेश के आगे, तो वो चीज हमेशा बटा में चला जाता है। जब हम लोग समीकरण लिखते हैं तो वो चीज हमेशा कहां पे चला जाता है? बटा में। जैसे देखो, प्रति एकांक आवेश, तो आवेश बटा में चला जाएगा, या प्रति एकांक द्रव्यमान कह रहा है तो द्रव्यमान बटे में चला जाएगा। ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब यह चाहे विद्युत विभव हो चाहे विद्युत विभवांतर हो, दोनों को ही हम लोग कैपिटल वी से दिखाते हैं, दोनों को ही हम लोग कैपिटल वी से दिखाते हैं। और दोनों का सूत्र भी सेम होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर होता है। कार्य तो यहाँ भी विभव में भी करना पड़ेगा, विभवांतर में भी थोड़ा सा अंतर होता है भैया, लेकिन सूत्र दोनों का सेम होता है। हाँ, सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र याद रहेगा तभी आप परिभाषा आसानी से बना पाओगे। तो चाहे यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ, दोनों को वी से दिखाते हैं, कैपिटल वी, और वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, याद होना चाहिए, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। जहाँ पे डब्ल्यू क्या है? वर्ग यानी कार्य, क्यू क्या है? आवेश, और वी विभव या विभवांतर, क्योंकि दोनों को सेम से दिखाता है। ठीक है, अब सुनना, अब देखो बटे में कौन है? चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ, आवेश।
और जब आवेश बटे में है तो अभी मैंने बताया तुरंत अभी मैंने क्या बताया, बटे में है तो उसके लिए हम लोग प्रति एकांक शब्द यूज कर लेंगे। तो आवेश बटे में है तो प्रति एकांक शब्द यूज कर लो। तो देखो प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, अब यह विभव है तो अनंत से लाओ। तो यहाँ पे लिख उठेगा अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाओ। देखो बोल तो नहीं गए, यहां से हम लोग उठाए थे आवेश को और यहां से यहां रखे थे, तो अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में आया था ना, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में रखे थे, तो वही तो लिखा है अनंत से विद्युत क्षेत्र में। और क्योंकि बटे में है आवेश, प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। ऐसे देख लो आप, सुनना, अनंत से विद्युत क्षेत्र में तो लाओगे क्योंकि यहां से यहां, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में। अब बटे में क्यों है, तो प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। ऐसी परिभाषा बनाओ अगर आपको ये याद है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अब आप बाकी आप यहां से बना लो। अब विद्युत विभवांतर में आप यहां से बनाओ, कैसे करोगे, विद्युत विभवांतर में हम सब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। तो क्या कहोगे, विद्युत क्षेत्र में, यानी क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होता है तो क्या लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र में। अब भैया यहाँ भी तो बटे में क्यों है, तो क्या यूज हुआ, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, हम क्या किए थे, यहां से उठा के यहां रख दिए थे, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। ध्यान सुनना, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो चाहे आप यहां से जाओ यहां पे जाओ, कोई बात सेम है बिल्कुल, क्योंकि दोनों में सूत्र सेम है। बस इतना याद रखो, यहाँ अनंत से और यहाँ विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु। तो आइए इन दोनों ही चीजों का हम लोग मात्रक और विमा देखते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह आप देख सकते हो सूत्र बराबर है, तो सूत्र से ही तो मात्रक और विमा निकलता है। तो जो इसका मात्रक विमा आएगा वही इसका मात्रक विमा आएगा। तो देख लो, मात्रक निकालना है तो v का मात्रक चाहिए, v बराबर है W बाई क्यू। W का मात्रक क्या होगा, W है कार्य और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पे जूल हो गया। बटे है तो प्रति लगाए, आवेश का मात्रक कूलाम, तो मात्रक क्या निकल गया, जूल प्रति कूलाम। अब ये जूल प्रति कूलाम को आप एक शब्द में वोल्ट भी कह सकते हो, तो चाहे आप जूल प्रति कूलाम कहो चाहे वोल्ट कहो। फिर वीमा जो आता है, यहाँ पे वीमा आपको निकालना आना चाहिए। क्या होता है, m l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -1। इसको रटना मत, निकालना आना चाहिए। नहीं आता तो कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा। बाकी इसका आइडिया क्या ऐसे लिया जाता है कि आप फॉर्मूला को तोड़ते जाओ, जैसे W को F.S में तोड़ो, फिर F को MA में तोड़ो, ऐसे आपको तोड़ते जाना है। बताना जरूर, अगर नहीं आता तो कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा। तो ये इसका विमा है, ये इसका मात्रक है। तो ये था विभव और विभवांतर। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा और ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।